ये कोई ग्लानि वाली बात नहीं है, केवल आप लोगों का बलिदान है। इतना बड़ा बलिदान कि स्वर्ग चल रहा है आप लोगों के कारण, इंद्र बैठे हैं राज्य गद्दी पर आप लोगों के कारण। और उन समय में कई मॉडर्न विचार वाले कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना। वो कोई हीन भावना से नहीं है, केवल वो ब्रह्म हत्या का दोष आपने अपने ऊपर लिया है, इसलिए उन दिनों में कुछ शुद्ध क्रिया करने के लिए मना किया जाता है। बढ़िया आराम करो, तान दुपट्टा सो, रजाई ओढ़ करके पड़े रहो बेड पे, क्या करना है। पतिदेव और बच्चों से कहो 4 दिन तुम भोजन बनाओ, हम खाएंगे, चाय पिलाओ, सूप बनाओ, चलो इडली बना के लाओ, बाकी के दिन तुम्हारी इच्छा मानी जाएगी, इन दिनों हमारी इच्छा मानी जाएगी। तो ये तो उसको आप लोग ऐसा नहीं, ऐसे मत लिया कीजिए कि ये ऐसा क्यों, हमारे समाज में ऐसा नहीं, वो आवश्यक है। उसमें रसोई में और मंदिर में प्रवेश ना किया जाए तो अच्छा है। ठाकुर जी को दोष नहीं लगता। अरे द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा था और ठाकुर जी जब वस्त्र बन करके गए थे, उस समय रजस्वला अवस्था में थे, ठाकुर जी विचार नहीं करते। उस समय द्रौपदी को कोई छूना नहीं चाहता है, और वसन रूप भय श्याम, आप छूने की बात करते हैं, पूरे अंग पर आकर के लिपट गए थे श्री कृष्ण। वो नहीं विचार करते कि आप अपवित्र अवस्था में हो। हमें विचार करना चाहिए कि हम अभी शुद्ध नहीं है तो हम ठाकुर जी के पास ना जाएं। प्रेमी का अधिकार होता है, वो जब चाहे हमारे पास आ सकता है, पर हमारा प्रेम ऐसा है कि हम उसको बार बार परेशान ना करें। ठाकुर जी स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा हो जाएगी तो उस अवस्था में भी आपसे मिलने आ जाएंगे। लेकिन आपको प्रयास करना है कि नाथ अभी मैं युक्त नहीं, तो मैं दूर रहूं। तो जिन माता जी का ये भाव है कि हमारे घर में नैवेद्य बना सकते हैं, बनाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उन दिनों आपको अपनी तरफ से शुद्धता का ध्यान, रसोई में भी नहीं जाना चाहिए। पतिदेव को कहो जाओ बनाओ कुछ, पतिदेव कहेंगे 8 बजे ऑफिस जाना होता है तो 4 बजे उठो, हम भी रोज 5 बजे उठ के तुम्हारा टिफिन लगाती हैं, अब इन 4 दिन तुम उठो। ऐसी योजना बननी चाहिए घर में। तो ये बात है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और कोई बात थी क्या?